बाकी लोग अपना नंबर चैट में शेयर कर सकते हैं, आपको आज की क्लास की वीडियो भी मिल जाएगी। And anyone who is looking for learn in English, we have English class at uh, सजाद सर, ये काफ़ी इमेज उतना क्लियर नहीं आ रहा, आप स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ा दीजिए, ठीक है? इमेज बहुत ही आ रही है, उसमें ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं है, आप स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ा दीजिए। चलिए, वेलकम एवरीवन। मैं मोहम्मद शहजाद, रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को आवाज़ प्रॉपर मिल रही होगी। तो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए क्लास जो है म्यूट है। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, यदि सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सबसे बेसिक जो चीज हम लोग के लिए जरूरी है वो है सबसे पहला चीज सिस्टम। लैपटॉप, डेस्कटॉप कैसा हो, कैसे काम करें हम लोग। क्या सही बोल रहे हैं कि काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सामान है, पहला सामान होता है लैपटॉप, डेस्कटॉप। क्या लें, कौन बेहतर है? चलिए, अपने स्क्रीन के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी स्क्रीन आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा, पीछे की तरफ लाइट भी ठीक है प्रॉपर अभी। तो सबसे पहला जो चीज आता है हमारे सामने वो है हमारे सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन, कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो। चलिए, तो आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर और चीजों को बताते हैं हम आपको। क्लियर है सभी को? स्क्रीन क्लियर दिख रही है सभी को? एक बार बता दें मुझे। यहाँ पर अगर लिखूं तो पता चल रहा है? एक बार चैट में बता दें, अगर कुछ भी लिखता हूं तो पता चल रहा है ना? चैट में बता सकते हैं, नहीं होगा तो मैं अलग तरीके से बताऊंगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, चाहे आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, पहले इसमें समझ लीजिए कि दोनों में कौन आपके लिए बेहतर होगा। लैपटॉप ठीक है या डेस्कटॉप ठीक है आपके लिए? देखिए, लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल कहने का मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, राइट? डेस्कटॉप में क्या होता है, इसको भी ले जा सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी कहने का मतलब कि थोड़ा सा भारी भरकम टाइप का हो जाता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो बजट के हिसाब से थोड़ा हायर कॉस्ट होता है। बहुत सारे कहते हैं सर डेस्कटॉप तो बहुत सस्ते में मिल जाता है। मिलता है लेकिन टिकाऊ नहीं मिलता है। जो काम करने के लिए आपको सही तरीके का चाहिए, उसके लिए जो डेस्कटॉप आपका होना चाहिए वो असेंबल अलग अलग करवा के लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है? तो अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए। डेस्कटॉप लेते हैं ये भी बेस्ट है, लेकिन इसको असेंबल करवा के लें। असेंबल खुद से करवाएं तब फायदा, यानी इसका जीपीयू, सीपीयू, प्रोसेसर, सारा कुछ इनबिल्ट करवाएं अलग से, असेंबल करवाएं मैनुअली, तब ठीक है। अब इसमें बजट भाग जाता है, 40, 50, 60, 70 के ऊपर भी जा सकता है, एज पर नीड। अब सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आती है वो इसमें होती है, सबसे पहली चीज प्रोसेसर। आप लोग थोड़ा बताएंगे प्रोसेसर कौन सा बेहतर हो सकता है काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का? चैट में बताएं।
काम करने के लिए प्रोसेसर कौन सा बेस्ट हो सकता है? स्नैपड्रैगन? नहीं नहीं, प्रोसेसर। प्रोसेसर कहने का मतलब i3 i5। मैं ब्रांड नहीं बोल रहा, इंटेल ठीक है, एमडी ठीक है, उसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं। एनीवन? कोई बताए चैट में। i7 कह रहे हैं जीके ऑल कम्युनिकेशन, वीवो कह रहे हैं i5 i7 i5, i5 राइजन का, i5, i5 ज्यादा चला रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए एक बात को, प्रोसेसर में आपके जो है, आपके i3 भी हैं, i5 भी हैं, और i7 है। इन तीनों में मैंने खुद एक डुअल कोर भी है आपका, क्योंकि बहुत सारों के पास जो, जिनके पास पुराने सिस्टम होंगे, डेस्कटॉप वगैरह रखते हैं, उनके पास ये डुअल कोर भी होगा। तो इसमें सबसे बेहतरीन माना गया है, मैंने प्रैक्टिकली मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अनुभव प्राप्त किया है, इन सभी में तो सबसे बेहतरीन जो माना गया है ये इसका i5, सबसे बेहतरीन काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का। अब देखिए बहुत सारों का कहना होगा, सर मेरे पास i3 तो क्या i5 करना होगा, सर मेरे पास i7 है उसको डाउनग्रेड करना होगा। तो देखिए आपको हम बताते हैं, जो है चीजें बहुत अच्छी हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो है आपके पास वो खराब भी नहीं है। क्योंकि मैंने ना i3 को खराब बोला, ना डुअल कोर को खराब बोला, और ना ही i7 को खराब बोला। मैंने खराब किसी को नहीं कहा, मैंने कहा बेहतर जो है वो अच्छा है, वो i5 है काम करने के लिए। एक सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस जो होता है वो ज्यादा बेहतर i5 में प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्रोसेसर आपका i5 हो। अब दूसरी बात आती है भाई, ठीक है, प्रोसेसर हो तो जनरेशन कौन सा हो इसका, जनरेशन कौन सा लें? अभी 11th भी है, 12 भी है, 6 7 5 7 8 9 10 11 12 चलते आ रहा, कौन सा जनरेशन ठीक है? तो पहले जनरेशन समझिए होता क्या है। आम जुबान में अगर हम लोग बात करें तो क्या जनरेशन मतलब समझेंगे आम भाषा में? अगर जनरेशन की बात करें तो कहते हैं ना, हमारे से पहले वाले जनरेशन जो थे वो इस कैटेगरी में थे, वैसे थे, ऐसे थे। अभी की जनरेशन के बंदे ऐसे हैं, वैसे हैं। आगे पता नहीं किस जनरेशन के बंदे कैसे हों। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट में बता सकते हैं। तो जनरेशन बेसिकली डिफाइन करता है कि उसकी कैटेगरी क्या है, फीचर्स क्या है, उसकी खासियत क्या है ना? क्या उसके अंदर खासियत रही उस जनरेशन के बंदे में। अब जो पहले वाले रहते थे जनरेशन में बंदे, उनमें खासियत थी टिकाऊ होते थे, टिकाऊ तो अभी भी, लेकिन जो पहले वाले होते थे ज्यादा टिकाऊ होते थे, जटिल होते थे, हड्डियां मजबूत होती थी उनकी। क्यों? वजह था देसी खाना, मतलब फास्ट फूड ना के बराबर उतना ज्यादा आइटम था नहीं, देसी खाना खाते थे, टिकाऊ उनका शरीर रहता था, कोई भी बीमारी वगैरह से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। अभी में थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा फास्ट फूड आइटम भी ज्यादा हमारे पास है, तो हम चूंकि जुबान जो है वो स्लिप करने लग गया आजकल, ऑयली फूड बहुत खाते हैं हम लोग, है ना? जिसके वजह से क्या हो गया है, चेंज हो गया है, टिकाऊ अब वैसे नहीं हम लोग रहे जैसे पहले के लोग रहा कर रहे थे। वजह है कि खाना हम लोग का जो है पोषण वैसा नहीं है। चलिए खैर, उसी प्रकार से जनरेशन भी यहाँ पर फीचर्स को डिपेंड करता है। अगर आप i3 में मान लीजिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं, फोन के बारे में अच्छा नॉलेज भी थोड़ा सा बहुत तो होगा ही होगा। मान लीजिए एंड्रॉइड i3 एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जनरेशन i3 वाले में, मान लीजिए 5th जनरेशन आप है, या i5 वाले में 6 से 8 जनरेशन तक में हम बात कर रहे हैं, यानी 6 7 8 जनरेशन के अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं, उसमें मान लीजिए एंड्रॉइड 13 तक सपोर्ट करता है, यानी एंड्रॉइड 14 15 नहीं कर सकते आप काम, खासियत नहीं उसकी। अब जो नया जनरेशन आया 9 से 12 तक, उसने क्या किया, एंड्रॉइड 6 से लेकर 15 तक का अपडेट दे दिया। कहने का मतलब भाई कि आप जो जनरेशन के हिसाब से एंड्रॉइड 13 का काम कर सकते हैं 6 से 8 तक में, लेकिन अगर जनरेशन आपका लेटेस्ट है तो नए फीचर्स भी ऐड हैं, यानी नया वर्क ऐड कर सकते हैं उसके अंदर।
ये है जनरेशन का कार्यकलाप। समझ में आई चीजें जो मैंने बताई? जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें या नहीं? एक बार बता दे भाई। ऐसा ना हो कि मैं भाषण दे रहा हूँ, सामने जनता सुन रही है, ऐसा वाला काम नहीं करना है ना? आपका भी टाइम बहुत कीमती यहाँ पर है, मेरा भी टाइम कीमती है। कुछ दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, है ना? तो लेन देन का जो है सिलसिला अच्छे तरीके से हो, ताकि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आए। ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे साथ रहें, आप कुछ सीख कर जाएं, है ना? अब यहाँ पर क्या है, जनरेशन मतलब ये हुआ कि जो नए फीचर्स होते हैं जो विंडोज के साथ आते हैं वो चीजें प्राप्त होंगी इसमें। ये जनरेशन का खासियत है। तो जनरेशन आप पे डिपेंड करता है, आप जनरेशन जाइएगा जैसे ही ऊपर, तो कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा भाई, है ना? तो कॉस्टिंग के मामले में भी ऊपर जाएगा ये। तो जनरेशन अभी के हिसाब से अगर ये आप लेते हैं, तो कोशिश करें नाइन्थ से स्टार्ट करें लेना। नाइन्थ, 9, 10, 11, 12 कोई भी ले लें। देखिए अगर कन्नड़ कह रहे हैं रीजनल लैंग्वेज, तो देखिए बेसिकली क्या है, हिंदी में मैं ज्यादा बात कर लेता हूँ, और ऑलरेडी हमारी क्लासेस इंग्लिश में भी चलती हैं, मराठी में भी चलती है, बंगाली में भी चलती है, और नेपाली में भी फिलहाल। वैसे कन्नड़ का वीडियोस मिल सकता है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी हैं। अब तीसरी बात आज यहाँ पर आती है। चलिए ठीक है, प्रोसेसर डन हो गया, जनरेशन डन हो गया। तीसरी बात आती है ओएस। ओएस कौन सा ले? ओएस मतलब ओएस क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन और सल्फर, है ना जी? ऑक्सीजन और सल्फर का मिश्रण बना रहा है, यही ना है ऑक्सीजन और सल्फर। ओएस मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड। देखिए सब जानकार है यहाँ पर काफी ज्यादा, समझने की जरूरत है नहीं है, सारे समझे हुए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का, देखिए हमारे जो कंपनी ने पहले, अभी तो एक ही हो गया, पहले क्या होता था, x86 वर्जन का आता था, x86। लेकिन इसी को आप 32 बिट के नाम से जानते हैं। लेकिन अब मैक्सिमम जितने भी आपके आ रहे हैं, वो 64 बिट कंपेटेबल आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको लेना भी यही है, ये नहीं, ये लेना है आपको। क्यों? मैं ऐसा क्यों 64 बिट कह रहा हूं? क्योंकि एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए आपको इसी पर काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्लेटफॉर्म जो वर्क करेगा वो इसी पर काम करेगा। ठीक है जी? इसलिए कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो, 64 हो। आखिर में बचता है, अच्छा इससे पहले एक और चीज भी है, आखिर नहीं बोलेंगे, विंडो। विंडो कौन सा सही रहेगा आप बताएं? किस किस ने क्या क्या पे काम किया है, जिनको अनुभव लगा कि हाँ मेरे लिए विंडो काफी अच्छा रहा, बताइए थोड़ा, मैं देख लूं आप लोगों का। विंडोज 7, 11, और बताएं थोड़ा। 11, 7, 11, 10 का तो नाम भी नहीं लग रहा मेरे को। विंडो 12, ओ वाओ, क्या बात है। 10, 7, 11, 10। अब मैं 10 बोल दिया तब 10 बोलने लग गए सारे। सर मैं अभी जो हूँ अपने पहले जो बोला है वो मैं कैसे देखूंगा? देखिए अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनको इस क्लास की वीडियोस चाहिए, जो डिटेल्स पता करना है कि क्या बोला गया आज की क्लास में, उसके लिए सर ने आपको बोला, शायद फॉर्म का लिंक सर ने शायद में भी शेयर किया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ चैट में। और सीधा सर है क्या यहाँ पर? आई थिंक नहीं है। तो जिनको क्लास की वीडियोस, क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अपना नंबर ड्रॉप करके मेंशन करेंगे, क्लास रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए भाई, क्लास करना है, ये मेंशन कर देंगे, ताकि आपको वीडियोस या कोई भी डिटेल चाहिए तो हमारी टीम आपको दे दे। खैर, अब टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम का यहाँ वोटिंग हम देख रहे हैं, एक 11 पे जा रहा है, उसके बाद 10, 7 और 12 भी आया है। अब भाई विंडो के इतने सारे वर्जन हो गए, कौन से विंडो सही? देखिए मैंने एक चीज जनरेशन की बात की थी ना? जनरेशन में क्या होता है, फीचर्स, नई चीजें एडेड होती हैं उसके अंदर। उसी प्रकार से इस विंडोज में भी चीजें हैं, लेकिन सिक्योरिटी इसमें एक मेन चीज है। इन सभी का एक तालमेल बनता है सिक्योरिटी।
सबसे सिक्योर कौन सा हमारा नेटवर्क मतलब कि विंडो है अभी? अभी के हिसाब से, नाउ, आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैपेबल जो सिक्योरिटी में है वो है 12, विंडोज 12 सबसे ज्यादा। उसके नीचे है 11 दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है 10, और चौथे नंबर पर है 7। ये सिक्योरिटी के मामले में काफी हाई है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, शायद आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया हो या नाम जानते होंगे, विंडोज 8 और 8.1 जानते हैं कोई? 8 और 8.1, 8 और 8.1 सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, जो अभी इस लिस्ट में भी नहीं है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। मार्केट में जिसने प्रमोट किया अपने आप को, अपग्रेड किया अपने आप को, वो चीजें टिकी रहेंगी। जिसने अगर रोक लिया भाई, सोच लिया नहीं मैं तो सिक्योरिटी पर हाई हूं, अब मुझे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, तो गलत है आप। वही चीज 8.1 ने किया। यही वजह है कि आज मार्केट में नहीं रहा। अभी मार्केट में ये लोग चल रहे हैं। तो विंडोज में सबसे बेहतरीन माना गया है 10 को। अब 10 के कैटेगरी में 10 हो, 10 प्रो हो, कोई भी हो। देखिए 7 खराब नहीं है, 11 खराब नहीं, 12 खराब नहीं है, मैं खराब किसी को नहीं करना, लेकिन जो काम 10 में करेंगे आप, 11 में भी है अच्छी बात, लेकिन 10 ज्यादा अच्छा है। रही बात विंडोज 12 की, बहुत सारे विंडोज 12 में आशंका जता रहे हैं, बहुत रेयर है अभी। तो मैं कोशिश करूंगा कि विंडोज 12 का ही एक क्लास अलग से दे दूं, ठीक है, ताकि उसके बारे में भी जानकारी आप लोग को मिल जाए कि विंडोज 12 है क्या, रियली में है, या किसी का अपग्रेड वर्जन निकाला उसने, या किसका वर्जन नेम है सिर्फ। ये विंडोज 12 मैं अलग से दूंगा क्लास। खैर, तो अभी के हिसाब से जो सबसे बेहतरीन बोला गया है वो है आपका विंडोज 10। और आखिर में आपका, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, जगह मिलेगा मुझे। आखिर में एक पॉइंट है, सबसे आखिर में रैम। रैम का काम क्या है जी? क्या काम है? अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपके लिए 5 मिनट के लिए डिले चाहूंगा। जिन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लाइक अदर कंट्री, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट what are talking here, so you can join our English classes. Our English class is also going on 5 p.m. IST time, on regular, like Android and iOS also. So if you want to join our regular classes, so guys, you can drop your WhatsApp number here. Our team will contact you and explain everything. Okay? Prince Shidera, मैसेज करते हैं वो, we don't understand what are you are saying because of the language. So you can join with our English languages also. Our class will going on English language also. JTech also. Remind everyone, if you want to join with English languages classes special, so you can ping the WhatsApp number here and drop your WhatsApp number. Our team will explain everything, our classes. Okay, don't worry. So JTech and Prince Shirera, you can drop your WhatsApp number. Our team will explain you, because those classes is special class for the English user who know the English language. Okay, चलिए अब आते हैं आगे। तो रैम बेसिकली जिन्होंने बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करता है? आपके काम को जितना जल्दी वो काम करवाने का काम करता है, जितना जल्दी फ्री हो जाए भाई। तो काम के लिए ध्यान रखिएगा, आपके काम जो है यहाँ पर, मिनिमम जो रैम इंस्टॉल्ड होना चाहिए आदर लैपटॉप और डेस्कटॉप, 8 GB, 8 GB इंस्टॉल्ड हो। आजकल एसएसडी का जमाना है भाई, तो एसडीडी अब थोड़ा पीछे हो रहा है। एसएसडी और एसडीडी में भी फर्क एक है। इसका अगर एब्रिविएशन देखेंगे तो ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी है सॉलिड स्टेट डिस्क। ये एक डिस्क के फॉर्मेट में होता है। एक ड्राइव और एक डिस्क में जब आप बात करेंगे तो जो स्पीड का संतुलन या स्पीड की जो बात होगी, वो एसएसडी में ज्यादा होगी, क्योंकि वो डिस्क फॉर्मेट है। इसलिए इसलिए कोई भी लैपटॉप लें आप, या डेस्कटॉप भी बाय करवा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि बेहतर हो कि एसएसडी बेस्ड लें। एसएसडी बेस्ड लें,
SSD बेस्ड रिले, 8 GB रैम इंस्टॉल्ड हो, मेमोरी जो एक्सटर्नल है 128 GB से लेकर 128 GB से लेकर आप 1 TB 2 TB जितनी आपकी कैपेबल बजट है उसके हिसाब से लें। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, ये 4.5 पॉइंट मैंने बताई। अब इसमें किसी ने कुछ पूछना है, कहना है, कह दो। किसी ने भी कुछ कहना है, पूछना है, तो भाई अभी मैं अनम्यूट का परमिशन दूंगा। खज्जल नहीं मचाना है, खज्जल समझते हैं ना, हल्ला नहीं मचाना है। और जो चीजें अगर समझ में नहीं आई मेरे द्वारा, मैंने बताने का प्रयास किया, हो सकता है मैं सभी को नहीं बता सकता सही से, तो अनम्यूट का परमिशन मैंने रखा है। तो जिनको सवाल करना है रेज हैंड कर लें। रेज हैंड का ऑप्शन मैं यहाँ पर एनेबल कर देता हूँ। रेज हैंड करें आप और सवालों का सिलसिला स्टार्ट करें। जो 5 चीजें सिर्फ मैंने बताई, अभी बहुत सारी चीजें इसमें है। टूल कौन सा लें, कौन सा टूल बेहतर है, ये सारी चीजें। ओके, सबसे पहले जिनको सवाल करना है रेज हैंड करें या अनम्यूट करके एक सवाल कर सकते। कोई एक अगर सवाल कर रहा है तो दूसरा थोड़ा इंतजार कर लेंगे, है ना। हीरा यादव, जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, जो आपने ये प्रोसेसर के बारे में बताया, इसको थोड़ा एक बार और बता दीजिए तो। फाइव क्या है? फाइव प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस क्षमता। काम की प्रक्रिया, जी। है ना। तो प्रक्रिया जी। जो करवाने का काम होता है, क्षमता इसका i5 i7 की जब बात करेंगे, अलग अलग प्रोसेस उसका, तो i5 का थोड़ा ज्यादा अच्छा बेहतर है एज कंपेयर टू डुअल कोर i3 और i7 के। जी। ठीक है, मतलब बेटर है i5। हाँ बेटर है। ऐसा नहीं कि जी। अब ये बेटर है तो बाकी सब खराब है। मैं नहीं, खराब नहीं, मतलब ये ठीक ठाक है। बढ़िया है। जी चलिए, सर। किन के सवाल है और? अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं, माइक पर क्लिक करके अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं आप। आवाज आ रहा हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है प्रॉपर, धाकड़ वाली। है? हाँ, मेरा ये जो जो टीवी का है ना सिस्टम है। वापस से कहेंगे? अभी वन क्या है टीवी ना कि सिस्टम अभी दो दो वॉइस आने लग गया मेरे को। तो मैंने कहा कि की कोई आवाज एक अगर है। सवाल कर रहा है, दूसरे थोड़ा इंतजार कर लेंगे, है ना। अब यार, जी बोलिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो अपना जो सिस्टम है ना, वो एसएसडी कार्ड जो बिठा रहे हैं ना, वो कितना तक आप मुझे बिठाना पड़ेगा? वन टीबी जो है मेरा ये स्पेस है। हम्म देखिए, मेमोरी जो होता है, मेमोरी आपका बेसिकली मेमोरी क्या करता है? स्टोरेज करता है डेटा को, है ना। हम्म। अब मेमोरी को स्टोरेज करवा रहे हैं, लेकिन काम तो करवा रहा है भाई उसको। तो यहाँ पर डिपेंड करता है रैम कितना आपका है। आप 2 TB भी रखे लेकिन रैम कितना, वो डिपेंड बहुत करता है। 8 GB। 8 GB मिनिमम है। आप 8 GB में अच्छा प्राप्त करेंगे, लेकिन और अच्छा प्राप्त करना चाहते स्पीड, तो रैम की स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए। अब रैम स्पीड करने के लिए थोड़ा रैम को साइज बढ़ाइए आप, है ना। 8 के बजाय 12 यूज कीजिए, 16 भी है, 24 भी है। आप जैसे जैसे रैम को ऊपर लेके जाएंगे आपको स्मूथ लगेगा लैपटॉप में वर्क करना। ठीक है शारिक हुसैन हेलो। जी। वन विंडोज प्लस 11 में यू सीपीएच, फाइव। एक सेकंड आपका नाम तो पहले ले लूं। वन प्लस सीपीएच, अनम्यूट कीजिएगा आप। वन प्लस सीपीएच करके आए हैं, टू जी फोर भाई, सिक्स जी भाई। फाइव जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनेद नाम है मेरा। जुनैद, चलिए ठीक है, मुझे लगा आपका नाम वन प्लस है। नहीं नहीं नहीं, वो एंड्रॉइड का वर्जन। जी, तो मेरा लैपटॉप है जो 12 GB रैम का है। चलेगा ना सर? दौड़ेगा ट्वेल्व भाई, टू बी 2 TB दौड़ेगा। का। लेकिन लेकिन मेरा सवाल ये है, 12 GB रैम में विंडोज कौन, ये सारी चीज देख लिया चलेगा आपने, ना? ओके ओके। है ना। ये भी डिपेंड करता है। सिर्फ रैम 12 GB रखने से नहीं होता है बाबा, इन सारी चीजों को गौर कीजिएगा। तो आपका सिस्टम देखिएगा एकदम एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर काम करने के लिए रहेगा। आप खुद उसमें अनुभव प्राप्त करेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद अलग लगेगा वो चीजें। ओके। हेलो। हाँ जी। मेरे विंडो 11 प्रो में U5 यूज नहीं होता है। कौन बोला? वो 141 एरर बता रहा।
फोटो थोड़ा दिखाएंगे मुझे? क्या चीज क्या? दिखाइए। जो एरर आपको आ रही है 1411 की एरर, देखिएगा। ये जितने भी 1411 से ऊपर जो एरर होते हैं 100 के ऊपर, वो ज्यादातर हमारे रीडिस्ट्रीब्यूटर एक एप्लीकेशन होता है जो सिस्टम से बाइंडेड होता है, उसके कार्ड से रिलेटेड होता है, उस चीज को वो बात करता है। तो वो हमारे सिस्टम में मिसिंग होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है। तो सर मेरा एक वैसे कंडीशन में सबसे पहला काम, विंडोज को अपडेट कीजिए, और जो एरर आ रहा है हमें क्लिप भेजिए, मैं बिल्कुल आपका हेल्प करूंगा। हाँ जी शुभम। मेरा एक Y71 मोबाइल है, मैंने उसको फॉर्मेट करा था चेतक हम्म। चेतक टूल से। लेकिन उसके बाद है ना वो फोन बंद हो रहा है, बंद हो गया। किससे? अभी ये चेतक टूल, चेतक चेतक, चीता अच्छा। चीता चीता टूल जो है वही ना। मैं हिल गया कि चेतक कब से आ गया, चीता तो सुना है मैंने। हम बोले हो सकता है नया कोई सर मैंने उसको, मार्केट में चेतक का आ जा गया हो। नहीं नहीं, चीता टूल से करा था मैंने उसको फॉर्मेट, लेकिन वो अभी है ना हम्म। बंद हो गया सर। क्या किया था चीता टूल में? वहां फॉर्मेट में क्या ऑप्शन फॉर्मेट सेलेक्ट किया किया था, था? सिर्फ फॉर्मेट किया था, फॉर्मेट फॉर्मेट में वाइप ऑप्शन डाटा। होता है, फॉर्मेट एफएस किया, फैक्ट्री सेट किया, सेव फॉर्मेट किया, क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया वहां पर आपने? फॉर्मेट वाइप डाटा। फॉर्मेट वाइप डेटा। उसके बाद फोन ऑटो पोर्ट दे रहा है? नहीं, चेक ऑटो किया पोर्ट आपने? नहीं दे रहा है, टेस्टिंग में। टेस्टिंग से किया था? हाँ, टेस्ट पॉइंट से Y71 सर कॉलकॉम मॉडल है ना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए समझ गया। Y71 है हाँ। ना? हाँ, मैं Y17 समझ रहा इसलिए कंफ्यूज हो गया। अब वाई नहीं नहीं, सेवेंटी वन में देखिए, उसमें दो पीडी है, पीडी 1724, पीडी 1731। इसमें भी दो है, बराबर 1731F और BF। बराबर। मैक्सिमम जितने भी केसेस हैं यूएमटी अनलॉक वगैरह से करने पर, वो क्या हो जाते हैं, उसकी जो बूट फाइल होती है वो हाँ मिस कर जाती, करप्ट कर जाती, जिसकी वजह से फोन बूट नहीं करता है। हाँ। अब वो ऐसे कंडीशन में क्या करे भाई? तो वैसे कंडीशन में हम ड्रॉप करते हैं फ्लैश फाइल, ऑन कर देता है। बहुत खुशखबरी बात, ऑन तो कर गया, लेकिन एक बहुत बड़ा दुखद समाचार आपको बता दे, ऑन हो जाएगा फोन आपका, लेकिन उसकी IMEI उड़ जाएंगी। लेकिन मैं अभी अनलॉक टूल से उसको एक बार फॉर्मेट करा हूँ, लेकिन वो है ना हाँ अभी एरर बता रहा है, मॉडेम में एरर बता रहा है। चला गया ना, इरेज कर दिया उसने नेटवर्क को पहले ही। हाँ। अभी क्या कीजिए, एक ट्राई कर लीजिए, अगर अनलॉक टूल हो या यूएमटी हो या चीता जिससे भी हो, बूट डिवाइस कीजिए, बूटिंग लीजिए, और उसकी जो सिक्योरिटी फाइल है, अब हाँ। क्वालकॉम की सिक्योरिटी फाइल कौन कौन सी है मालूम? नहीं मालूम? नहीं नहीं। मॉडम ST1 2, परसिस्ट, हाँ हाँ। कॉन्फिग, FSG, इस फाइल को टिक करके बैकअप कीजिए। अगर अच्छा। बैकअप हो गया तो आपके लिए खुशखबरी है, नहीं हुआ तो भाई फोन तो चालू कर लेंगे फ्लैश करके आप। उसके बाद फिर क्या करना है, उसका क्यूसियन फाइल डाउनलोड कर कर उसकी जो रिपेयर है नेटवर्क को करना पड़ेगा, ओरिजिनल को। बस ये सर लेकिन तरीका अब आपके जो पास है। अनलॉक टूल में है ना मतलब फ्लैशिंग ले रहा ही नहीं है, तो कौन से टूल से ट्राई करूँ? वो अनलॉक टूल में भी फ्लैश होगा आपके? नहीं हो रहा है, मॉडेम पे एरर दे रहा है। मॉडम को अनटिक करके फ्लैश कीजिए तब। अनटिक करके करो, ठीक है। हाँ। ठीक है सर, हाँ थैंक जी, यू। और किनके सवाल हैं? रोहित मिश्रा। को पैसे भेज सर हम क्या? कहना चाहते हैं, ये सैमसंग A31 का फोन था, हम्म। ये ऑटोमेटिक हार्ड रीसेट पे जा रहा है। इसको फ्लैश भी किए थे ये, के बाद में भी फिर ये हार्ड रीसेट पे चला जा रहा है बार बार। रिकवरी मोड पर जा रहा है। हाँ हाँ। देखिए, सबसे पहला ऐसा होना, सबसे पहला काम आपको अपने वॉल्यूम्स को चेक करना है। वॉल्यूम्स के पत्ते की वजह से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है उसमें। सर वो सब चेक कर चुके हैं, एमएमसी भी वॉल्यूम्स रिवाल पत्ता को करवाए थे। MMC भी निकाल दी? हाँ सर, वो रिवाल करवाए थे। अरे उसका कंडीशन ही अलग है जी। सबसे पहले ओप्पो A31 में दो आते हैं सीपीयू, एक एक्सिनोस में, एक मीडियाटेक ओप्पो में। नहीं कौन है वाला सर, सीपीयू? ओप्पो नहीं है। सॉरी, सैमसंग। उसमें दो सीपीयू आते हैं, एक एक्सिनोस के और एक मीडियाटेक के। कौन वाले सीपीयू आपके? सर मीडिया टेक है। ठीक है। क्या कीजिए उसको, यूएमटी अनलॉक टूल में पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? पोर्ट तो बन रहा होगा ना? नहीं बन रहा है सर, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे वो पिन लगाते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है सर, फिर हाँ वही तो पे। हाँ तो वो जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम आपका है, जो वॉल्यूम्स ऑन ऑफ पत्ता, वॉल्यूम्स पत्ता है, रिमूव कर दीजिए। पत्ता इसमें पैनल लगा है, पूरा बैक पैनल है ना, तो पैनल निकाल देते हैं तो पत्ता ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। पत्ता एक आप रिमूव हो जाता है, हाँ। लेकिन लेकिन उसके इंटरनल इंटरनल जो हमारे कनेक्शन जा रहे पाइपलाइन से, वो रिमूव हो रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब उस पे GR देखा क्या आ रहा है?
प्रॉपर है? आप हाँ बोलेंगे सर हाँ सर प्रॉपर है। प्रॉपर है। यही चीज देखिए, क्या देखे रोहित जी, सबसे पहले कोई भी मॉडल हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, आप देखते हैं सारी चीज ओके हार्डवेयर में, तो सबसे पहला काम होता है पोर्ट चेक करना। तो पोर्ट सर किससे बना रहे पिछले हैं आप नंबर को चेक बताइए? करवा दें? हाँ, चेक करवा दें सर वीडियो ऑन करके? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? आप फोन कनेक्ट कर रहे हैं ऑफ करके या वॉल्यूम दबा के कर रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर वॉल्यूम दबा के सर। नहीं, बिना वॉल्यूम के दबाइए, और ऑन चलिए। बिना किसी की प्रेस किए सिर्फ कनेक्ट कीजिए ऑफ करके। चार्जिंग ले रहा है हाँ कि सर चार्जिंग तो ले रहा रिकवरी है। पर चला जा रहा है, ये देखिए। तो चार्जिंग कभी कभी चार्जिंग ले रहा है, कभी कभी जा रहा है। यही तो तो। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना सब बोर्ड है, सब बोर्ड, जी जी। सब बोर्ड में देखिए जो कनेक्शन जा रहा है मेन बोर्ड से, उस पत्ते को पहले चेक कीजिए। सबसे पहले, सबसे पहला काम, ये ठीक है सर, चेक कर ले सबसे रहे पहला काम इसको कीजिए आप। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम होती है, ये कुछ कुछ चीजें हमारी जिसकी वजह से ये दिक्कतें देती हैं। तो सबसे पहले आप उसका मेन बोर्ड से देखिए कनेक्शन जो सब बोर्ड से आ रहा है। हाँ जी, दूसरा सवाल करें। चैट में भी कुछ सवाल आए हैं, एक बार मैं देख लूं चैट में भी, फिर आपका भी सवाल देखता हूं मैं। हेलो। आवाज आ रही है? बेस्ट एसएसडी हाँ। टूल बेस्ट कौन सा है? अच्छा, प्रिंस चेंदेरा ने अपना व्हाट्सएप दिया, ओके। सर मैं बीसीए कंप्लीट किया हूँ बट विंडोज 12। अच्छा, समझ गया मैं कहाँ पर आप हैं। ओके, शिवम का तो हो चुका। ओएस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कहा, फिर भी मैंने इसका वीडियो चाहिए तो अपना नंबर ड्रॉप कर ले ताकि हमारी टीम आपको इसका हेलो। वीडियोस दे दे। कैन यू एक्सप्लेन अनदर टाइम शॉर्टली if you know about the all topic, so better than you can drop your WhatsApp number, our team will send the link of the this class videos link। क्वालकॉम में IMEI नंबर रिपेयर कैसे करेंगे? देखिए क्या दिक्कत है कि IMEI रिपेयरिंग, रिपेयरिंग अलग चीज है ना। वो आपको चीजें जब आप मेन क्लासेस में होंगे, क्योंकि टॉपिक से हटकर ये चीजें जब मेन क्लासेस में होती है तो ट्रिक उसकी होती है, जिसको हम नॉर्मली तरीके जो जेन्युइन मेथड है उसके तरीके से कर सकते हैं। ओके, और किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर ये 99 क्लास है ना जिसमें 5 दिन क्लास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, अगर आप सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन हुए, 5 डेज के लिए क्लासेस दिए हैं, 5 दिन जी हुई क्लास है, आज आपकी सॉफ्टवेयर की फर्स्ट टॉपिक रही है। जी। सर हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी अमन। जी सर, आईफोन 7 था, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर कराया तो एप्पल अकाउंट मांग रहा था, उसका हाँ, कुछ सोल्व। जाहिर सी बात है भाई, जैसे आप एंड्रॉइड में करते हैं तो जीमेल अकाउंट मांगता है ना फ्लैश के बाद, कि नहीं मांगता? हाँ। iCloud मांगेगा उसमें। तो ओरिजिनल iCloud उसका अपने यूजर से पूछिए पहले, अगर उसको उसको नहीं पता। मालूम, अगर उसको मालूम तो ठीक, नहीं मालूम तो फॉरगेट ट्राई करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड में डिपेंड करता है कि जो जीमेल आईडी या जो नंबर उसने प्रोवाइड किया वो नंबर होना चाहिए, तभी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अगर नहीं है तो दो ही ऑप्शन उसके पास बचता है फिर, या तो बाईपास या परमानेंट। और इन दोनों के लिए सर्वर आपका आईफोन का ऑन होना चाहिए। ऑन होगा, क्योंकि अभी जैसा हाल चल रहा है आईफोन का सर्वर काफी स्लो हो गया है, जिसके वजह से टाइम जो 1 घंटे में होता था वो 3 घंटे लग रहे हैं, और जो 1 सप्ताह में होता था वो 1 महीने लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार फॉरवर्ड ट्राई कीजिए, apple.com में जाकर वहां पर पासवर्ड्स को रीसेट करने का ऑप्शन देता है। वो तो कर लिया सर, अब उस कस्टमर के पास वो क्या नंबर वगैरह है ही नहीं, किसी तो और से फिर लिया होगा उसका नंबर। तो एक बार पूछिए पहले, अपने तरफ से हम फेंक नहीं सकते कुछ भी जब तक आप पूछ नहीं देंगे इनपुट। अगर इनकेस नहीं रहता है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, बाईपास या परमानेंट सर्वर से, बाकी नहीं कर सकते कहीं से भी। ठीक सर। हाँ जी, और कौन है? चलिए, तो इस क्लास के वीडियोस यदि आपको चाहिए, मैं आखिरी में बता देता हूँ, आखिर आखिर जाते जाते इस क्लास के वीडियोस यदि आपको चाहिए, या हमारे साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं क्लास में रिपेयर मोबाइल सॉफ्टवेयर वाले के साथ, तो इसके लिए अपना नंबर फेंक दे यहाँ पर। फेंकने से मुराद ड्रॉप कर दें, इसको हिंदी में फेंकना ही बोलते हैं। तो वहां पे ड्रॉप कर दें ताकि हमारी टीम आपको क्लास की वीडियोस, या क्लास में जुड़ना चाहते हैं रेगुलर क्लास जो हमारी शाम में चलती है और दिन में सपोर्ट क्लास, उसमें आप मजे लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं मजे मजे से, तो अपना नंबर शेयर कर दे ताकि टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर वापस से आपका सेकेंड डे चलेगा 3 PM में। आज थोड़ा डिले हो गया,
बिल्कुल डिले होने वाला नहीं है, तो बने रहे हमारे रिपेयर माय मोबाइल में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग गाइस, हैव अ नाइस डे एवरीवन। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हेलो, 101B। এটা না আছে অলপ দোকান মোবাইল নিয়ে দোকান हेलो भाई।